नमस्कार दोस्तों, पवन वागड़ में आपका स्वागत है। क्लास 10th से जो बच्चे पास होकर 11th में जा रहे हैं उनके लिए कल फिर एक वातावरण फिर से गर्म हो गया और बच्चे फिर से चिंता में आ गए, फिर से फिक्र में आ गए कि अब क्या करेंगे। तो चिंता मत कीजिए, इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल देने वाला हूं, जिसमें सीईटी के बारे में जानकारी तो होगी, लेकिन सीईटी के प्रिपरेशन कैसे करेंगे आप, कैसे अच्छे मार्क्स लाएंगे, क्या क्या करना पड़ेगा, सारी डिटेल में चीज़ें मैं इसमें दे रहा हूँ आपको शुरू से लेकर आखिरी तक हमारे साथ बने रहना है। पूरी चीज़ें मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, इसीलिए मैंने नाम भी दिया कि सीईटी प्रिपरेशन गाइड। कैसे करें सीईटी की तैयारी, जो कि है 11th के एडमिशन के लिए ज़रूरी। जी हाँ, ये ज़रूरी है आप सभी के लिए, ठीक। भले ही वो बोले कि कंपलसरी नहीं है, बट स्टिल आई फील कि हाँ ज़रूरी है। तो सबसे मेन बात है कि खुद को तैयार कर लो, और इसीलिए मैंने लिखा है कि आर यू रेडी फॉर द एग्जाम, आर यू रेडी टू शो योर स्ट्रेंथ, आर यू रेडी टू नो व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, एंड आर यू रेडी फॉर द सीईटी एग्जामिनेशन। आपको ये सब चीजें मैं क्यों पूछ रहा हूं, मैं क्यों बोल रहा हूं ये, क्योंकि मैं जानता हूं आप सभी लोग अच्छे से कर सकते हो। कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना है, जो हमने साल भर पढ़ा है उसी को एमसीक्यू के फॉर्मेट में देना है। हम सभी लोग जिद कर रहे थे, पता है आपको, आप में से बहुत सारे लोग जिद कर रहे थे कि ऑनलाइन एग्जाम हो जाए। वो एग्जाम भी नहीं हुई, बिना एग्जाम के आपको पास कर रहे। मैं जानता हूं कि वो रिजल्ट, उस चीज से बहुत से बच्चे खुश नहीं हैं, बट स्टिल अभी हमारे सामने एक ही मुद्दा है कि हमारे सामने सीईटी है, एक नई मुसीबत या एक नया चैलेंज। अब आप उसको मुसीबत लेते हो या चैलेंज लेते हो, आपके ऊपर है। मुसीबत समझोगे तो पहाड़ की जैसे लगेगी, चैलेंज समझोगे तो उस माउंट एवरेस्ट पर आप चढ़ जाओगे, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस तरह से इस एग्जाम को लेते हो, कितना सीरियसली लेते हो, किस तरह से लेते हो, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। सीईटी के एग्जाम है, सीईटी फॉर द 11th एडमिशन। हम जानते हैं एग्जाम इज नॉट कंपलसरी, हम जानते हैं कि ये जो एग्जामिनेशन है ये एग्जाम कंपलसरी नहीं है, मतलब कि सभी को ये देने की जरूरत नहीं है। तो फिर कौन देगा इसको देगा कौन? भैया आप ही दोगे, भले ही कंपलसरी नहीं है, बट आई पर्सनली फील कि हाँ आपको ये एग्जाम देना है। क्यों देना है? क्योंकि इससे आपको पता चल जाएगा, इससे आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ कितने पानी में हैं, ठीक है। आप जानते हैं कि एग्जाम जो है ये जुलाई के लास्ट वीक में होगी, ये या तो जुलाई के लास्ट वीक में होगी या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक में होगी। हम ये भी जानते हैं कि ये ऑफलाइन एग्जाम है, ठीक है, और एग्जाम विल बी इन द ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट, मतलब एमसीक्यू के फॉर्मेट में आपको पूछेंगे। ये जो 4 पॉइंट है ना, क्यों लिए मैंने आपको ये बताने के लिए कि एग्जाम भले ही कंपलसरी नहीं है, बट एग्जाम जाके दो। फिर बच्चों के मन में सवाल था कि सर आप मुझे बताइए कि अगर मेरे सीईटी में मार्क कम आ गए और मेरे 10th का रिजल्ट अच्छा आ गया तो मैं क्या करूं? तो भी एक बात ध्यान रखना, सीईटी को प्राधान्य, ऐसा शब्द उन्होंने जीआर में यूज किया है। तो सीईटी वाले बच्चों को ही पहले चांस मिलेगा, भले ही उसको कम मार्क हो, ठीक है ना। वहां परसेंटेज कंपैरिजन, आपका कंपैरिजन और सीईटी का परसेंटेज कंपैरिजन नहीं होगा। पहले अगर आपको सपोज लो कि दोनों जगह 95 है, तो पहले आपको उधर का प्राधान्य मिलेगा, सीईटी का। तो सीईटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, ठीक है। फिर बात है कि टाइम, सब बच्चे पूछ रहे हैं सर कब होगी। देखो कभी भी हो, इतना तो आइडिया आ गया कि 25 जुलाई के बाद होगी, क्योंकि लास्ट वीक बोला है, और 10 अगस्त के पहले होगी। मैं तो बोलूँ 7 अगस्त के पहले होगी, ठीक है। मैं बड़ा हिसाब आपको 10 बोल रहा हूँ। तो 25 अगस्त से लेकर के कब होगी ये एग्जाम? ये 25 जुलाई से लेकर के कब होगी ये? 25 जुलाई से लेकर के ये 10 अगस्त के बीच में ये एग्जाम होने वाली है। तो हमको इसके लिए प्रिपरेशन रखना है। फिर ये ऑफलाइन होने वाली है, फिर सवाल उठेगा सर फिर अगर उस समय कोरोना आ गया तो? वो आप टेंशन क्यों ले रहे हो? आप पढ़ो। अभी तक क्या हुआ है कि आप डिस्टर्ब ही हुए हो, डिस्टर्ब ही किए गए हो लोगों के द्वारा। तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि आप कॉन्सेंट्रेट करो अपनी स्टडी के ऊपर, और कुछ नहीं होता, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में एग्जाम है, ओएमआर शीट आपको दी जाएगी, ओएमआर शीट को आपको भरना है। कोई बहुत ऐसा तोप काम नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे। कैसे पेपर होने वाला है? मैथमेटिक्स में आपको 25 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, जो है इंग्लिश 25 मार्क्स का होगा, साइंस भी 25 मार्क्स का है, और सोशल साइंस भी 25 मार्क्स का है। अब जरा सोचने वाली बात है कि मैथ्स 1 और मैथ्स 2 कुल मिला के 10 से 12 चैप्टर होंगे हमारे, ठीक है। तो अगर वो 12-13 जो भी चैप्टर्स हैं, अगर हम देखें तो हर चैप्टर से ज्यादा से ज्यादा 2 क्वेश्चन पूछेंगे। हर चैप्टर का प्रॉब्लम सेट बहुत अच्छे से हमको करना है, मैं उसमें बारे में बताता हूँ आपको। इंग्लिश का भी वैसे ही है,
इंग्लिश में 25 मार्क्स का पूछे जाना है तो ग्रामर और आपकी टेक्स्ट बुक का एक प्रॉपर वेटेज जो 100 में से मिलता है, जो 80 में से मिलता है वैसा ही मिलेगा। साइंस का ऐसा है कि साइंस में टेंशन नहीं है, 12.5 मार्क, मतलब कहीं से 12 मार्क और कहीं से 13 मार्क, इस तरह से आपको पूछने वाले हैं साइंस 1 साइंस 2 से। और सोशल साइंस के भी 2 पार्ट आप समझ लो, 25 मार्क है तो, है ना, वहाँ 18 और 7 का रेशियो ले सकता है, जैसे 60 और 40 का पेपर होता है, यहाँ सेम पेपर होते हैं, तो 18 और 7 का रेशियो यहाँ आ सकता है। ठीक है, तो ये 25-25 मार्क के कुल मिला के 100 मार्क का आपका ये पेपर होने वाला है। और 100 मार्क का प्रिपरेशन मुझे लगता है आप अच्छे से कर लोगे, ऐसा कोई तोप काम नहीं है कि आपको नहीं करते आएगा। ठीक है ना, क्योंकि हमको एमसीक्यू देना है बेटा, हमको एमसीक्यू की तैयारी करनी है। ठीक है, अभी आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं, उन सभी सवालों के बारे में हम बात करते हैं। पहला सवाल है, शुड वी गिव एग्जामिनेशन और नॉट, क्या हमको एग्जाम देना है या नहीं देना है? तो भैया मेरा पर्सनली कहना है कि हाँ, आपको एग्जाम देना है, आपको एग्जाम देना है। यस, गो फॉर एग्जाम, आपको एग्जाम देना है। आप जो भी, आप जिस भी मेंटल स्थिति में, मतलब मानसिक स्थिति में हो, पर मुझे पर्सनली लगता है कि आपको एग्जाम दे देना चाहिए, उससे कुछ बिगड़ता नहीं है बेटा, क्योंकि वो एमसीक्यू फॉर्मेट में है। ठीक है, दूसरी बात, डोंट थिंक निगेटिवली, ये तो हमेशा मैं आपको बोलता हूँ कि इंसान ने कभी भी इतना निगेटिव नहीं होना चाहिए। यू शुड बी वेरी मच पॉजिटिव, क्योंकि ज़िंदगी में तो ऐसी बहुत सारी मुसीबतें आने वाली है ना, बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे। मुसीबतों को अगर चैलेंजेस समझोगे तो सिंपल लगेगी, और मुसीबत को मुसीबत समझोगे तो फिर बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, मैं सही बता रहा हूँ आपको। ठीक है, चेक योरसेल्फ, इससे क्या होगा कि आप अपने आप को चेक कर पाओगे कि यार मैं कितने पानी में हूँ, मेरे को कितना आ रहा है। और स्पेशली अगर आप 11th-12th में साइंस या कॉमर्स साइड में जा रहे हो, तो मैं तो सोचता हूँ बहुत ज़्यादा जरूरी है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप आर्ट्स में जा रहे हो तो ये जरूरी नहीं है। देखो, हर फील्ड में, आप साइंस लो, कॉमर्स लो या आर्ट्स लो, हर जगह पर अच्छे बच्चों को स्कोप है, हर फील्ड का बहुत स्कोप है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ साइंस वालों को स्कोप होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आर्ट्स वालों को भी बहुत स्कोप है, कॉमर्स वालों को भी बहुत स्कोप है, और साइंस वालों को भी है। पर मेरा पर्सनली सोचना है कि आप अपने आप को चेक कर लोगे यहाँ पर। ठीक है, साथ ही में कुछ होने वाला नहीं है, नथिंग विल हैपन, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। खुद को पॉजिटिव रखो, खुद को मोटिवेटेड रखो, डेफिनेटली सब कुछ अच्छे से होगा, है ना। देयर इज नो निगेटिव मार्किंग, ये बात का बहुत अच्छे से बहुत समझ लो इस चीज़ को कि भैया निगेटिव मार्किंग नहीं है। होता क्या है, अगर निगेटिव मार्किंग होती है ना, तो शायद हमको डर होता कि यार मैंने 10 सही करे और 4 गलत करे तो और मेरे और कम हो जाएंगे। तो वो सीन तो नहीं है बेटा, आराम से आपको करना है, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। मैं पर्सनली सोचता हूँ 100 क्वेश्चन है, उसमें से आपने 60 भी मार दिए तो बहुत कमाल की बात है, और मार दोगे। जो मीडियोकर बच्चे हैं उनके लिए बोल रहा हूँ, और जो टॉपर है वो तो 100 मारेंगे, इसकी मुझे गारंटी है, क्योंकि मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो कमाल करने वाले हैं। ठीक है, वो कमाल करने वाले, ये इस पेपर को आराम से फोड़ देंगे, कुछ है नहीं इसके अंदर। ठीक है ना, मतलब आपको सीधी सीधी बात बता रहा हूँ, सिलेबस विल बी रिड्यूस पोर्शन ओनली। बच्चे बार बार पूछ रहे थे कल कि सिलेबस क्या होगा, तो देखो बेटा, अगर उन्होंने सिलेबस कम करके ही पढ़ाया था, सिलेबस पहले ही कम कर दिया था, आपने एक रिड्यूस सिलेबस ही पढ़ा है, तो वो क्यों आपके सिलेबस को बढ़ा के लेंगे, क्यों आप बोलेंगे फुल सिलेबस के ऊपर हम पेपर लेंगे? ऐसा तो होना ही नहीं है ना। तो ये चीज़ बिल्कुल ध्यान से रखो कि पेपर जो है बेटा आपका वो रिड्यूस सिलेबस पर ही आएगा, ये दिमाग में बिल्कुल भी टेंशन मत रखना। ठीक है ना, आगे मैं आपको लेके चलता हूँ हाउ टू प्रिपेयर, कैसे प्रिपेयर करें सर। बहुत बड़ी समस्या है, बहुत ज़्यादा चिंता है, बहुत सारे सवाल है दिमाग में कि वी हैव 6 डेज इन जून। देखो भाई कैसे प्रिपेयर करें, तो पहले हम देख रहे हैं कि कितने दिन हमारे पास में है। ठीक है, तो 6 दिन हमारे पास में जून के हैं, 30 दिन हमारे पास में जुलाई के हैं। जुलाई के एक्चुअली 31 डेज होते हैं, इसको 31 कर लो, चलो मैं इसको 30 ही रख रहा हूँ, मैं भले ही इधर से 2 दिन और कम कर लो, है ना, मैं इसको 31 कर लेता हूँ, है ना। जुलाई में जो होता है 31 डेज होता है, तो इसको 36 और 37 और 37, है ना, 36 और 37 आप यहाँ पर लिख सकते हो, लिख दीजिए यहाँ पर, और 37, इतने डेज आपके पास में है। हो सकता है कि ये 40 भी हो जाए आने वाले टाइम में, हो सकता है ये 40 भी हो जाए, एग्जाम अगर आगे पीछे होती है तो। मैंने ये 30 दिन लिए हैं जुलाई के, ठीक है, मैंने 30 दिन लिए। अगर ये एग्जाम, देखो बेटा मैं तो बता रहा हूँ आपको कि ये एग्जाम जो होगी ना, ये एंड में होगी। ठीक है, मैंने जानबूझ के जुलाई के 30 दिन लिए थे यहाँ, मैं मंथ के डेज काउंट नहीं कर रहा हूँ, मैंने पूरे जुलाई के 30 दिन ले लिए। ठीक है, मैं अगर ऐसा भी रहने देता हूँ तो भी चलेगा कि हाँ भाई पूरे जुलाई के 30 दिन है, और मतलब पूरा 30 दिन ले लिया और इधर के 6 दिन, तो 36 डेज मैंने लिए हैं। पर ये 30 क्यों लिए? मेरे को ऐसा लग रहा है कि एग्जाम अगस्त के फर्स्ट वीक में ही होगी, क्योंकि इतनी जल्दी सब तैयारी करना मुश्किल है। ठीक है ना, तो ये बात ध्यान रखो। 36 दिन हमारे पास में है, कितने दिन है? 36 दिन, बड़ा हिसाब है, 36 दिन है। ठीक है, 36 दिन के बाद में अगर हम बात करें तो सब्जेक्ट कितने हैं? 4 सब्जेक्ट है। 36 दिन है, 4 सब्जेक्ट है। ठीक है, अगर ये 36 और 4 की हम बात की जाए
तो हमें 9 डेज मिलते हैं एक सब्जेक्ट के लिए। कितने मिल रहा है? 9 दिन। भाई 36 को 4 से डिवाइड कर दो, 9 दिन हमको एक सब्जेक्ट के लिए मिल रहे हैं। फिर क्या करेंगे? नाउ देयर इज अ क्वेश्चन हाउ टू प्रिपेयर। लेकिन फिर भी अभी यहां पर एक और चीज बची है आपके लिए। आपके पास 36 दिन है, आपके पास 4 सब्जेक्ट है। मैं हमेशा बोलता हूं मैथ्स को साइड कर दो, तो बचे 3 सब्जेक्ट। तो 36 डिवाइडेड बाय 3 सब्जेक्ट, तो यू हैव 12 डेज फॉर ईच सब्जेक्ट। 12 डेज फॉर साइंस, ओके, 12 डेज फॉर साइंस, 12 डेज फॉर सोशल स्टडीज एंड 12 डेज फॉर इंग्लिश। आपको 12-12 दिन है। 12 दिन में आप आराम से इसको कर लोगे, क्योंकि आप लोगों ने प्रिपरेशन साल भर तो करी है। कुछ बच्चों ने, कुछ ने किए, सबने नहीं किए, लेकिन सबने नहीं किए तो भी वो 12 दिन में एमसीक्यू तो तैयार कर ही लेंगे, ठीक है ना। इसमें मैं बताता हूँ कि कैसे प्रिपरेशन करना है। मतलब मैं जो बता रहा हूँ इतना जबरदस्त मदद करेगा आपको, आप बोलोगे सर सही में बहुत बड़ा फायदा हो गया, ठीक है ना। क्या करना क्या है? मुद्दा सबसे बड़ा है कि वेयर टू स्टडी, कहाँ से पढ़े, किधर से पढ़े सर? बुक्स से पढ़े, गाइड से पढ़े, नवनीत से पढ़े, टारगेट से पढ़े, क्वेश्चन बैंक से पढ़े, कहाँ से पढ़े? और सर आई एम फुल्ली कंफ्यूज व्हाट टू डू, मैं क्या करूं सर, मैं तो पूरा कंफ्यूज हूं। अब ये जो चीज है ना, ये आपको बड़ा ये करेगी, अंदर से झकझोर देगी कि यार बड़ी मुश्किल है, क्योंकि ये चीज के बारे में किसी ने नहीं बताया, ये आपको कोई नहीं बता रहा है कि भैया आप कहाँ से पढ़ो। तो चिंता मत करो, इसका बहुत अच्छा सवाल और बहुत अच्छा जवाब मेरे पास है। सवाल तो मैंने बता दिया आपका ही, अब मैं आपको उसका जवाब भी बताता हूँ कि इसका जवाब एग्जैक्टली क्या है। इसका जवाब है भैया यहाँ पर सबसे पहले प्रिपेयर फ्रॉम, कहाँ से प्रिपेयर करना है? तो फर्स्ट यू रिवाइज वॉट एवर यू हैव स्टडीड, जो भी आपने पढ़ा है एक बार उसको थोरोली फटाफट रिवीजन मार लो। एक काम पहला ये कर लो, जितने लोगों ने पढ़ाई करी थी पहले, ठीक है। अंडरलाइन द पॉइंट्स विच कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, ऐसे अंडरलाइन कर लो पॉइंट्स को जो कि एमसीक्यू में या फिलिंग द ब्लैंक्स में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि जब आप पढ़ोगे तभी आपको समझ में आएगा। साइंस में जितने डेफिनेशंस हैं, जितने रूल्स हैं, जितने लॉ है, वो है ना, छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी 1-1, 2-2 लाइंस की, 3-3 लाइंस की जो डेफिनेशंस है उनको हाईलाइट कर लो, है ना। का भाई जो इक्वेशन के टाइप्स है, रिएक्शन के टाइप्स है ना, वो सबको हाईलाइट कर लो। उसको एक सेपरेट पार्ट उसका तैयार हो, मतलब जब भी उसको देखो एक नजर जाएगी, अच्छा ये टाइप्स, ओके। फिर एक और चीज, देन गो थ्रू द क्वेश्चन बैंक। उसके बाद क्वेश्चन बैंक, कौन सी क्वेश्चन बैंक? जो हमें बोर्ड ने प्रोवाइड की है। पहले खुद पढ़ लो, जो हमने किया था उसको रिवाइज कर लो, फिर हमको बोर्ड ने जो क्वेश्चन बैंक दी है उसको रिवीजन मारो, उसको हमको गो थ्रू करना है। मतलब उसमें से क्या करना है, उसमें जो 1 और 2 मार्क के क्वेश्चन दिए उतने ही करो, पूरे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देन यूज नवनीत एंड टारगेट फॉर एमसीक्यू। नवनीत टारगेट में जितने एमसीक्यू दिए निकाल लो। और मैं तो और कहूंगा कि अगर आपने एनटीएससी की तैयारी की है, देखो बेटा यहां ध्यान देना, अगर आपने एनटीएससी की तैयारी की है तो एनटीएससी की तैयारी अगर की है तो आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में बहुत सारे क्वेश्चंस इनके मिल जाएंगे नवनीत टारगेट के अलावा। और अगर किसी के पास में एनटीएससी की बुक है तो मैं बोलूंगा कि एनटीएससी की बुक से मैथ्स, एनटीएससी की बुक से साइंस और एनटीएससी की बुक से सोशल स्टडीज अच्छे से कर लो, क्योंकि सारा का सारा वहाँ एमसीक्यू में दिया होता है, वो यहाँ काम आएगा। जिन बच्चों ने एनटीएससी दी होगी या एमटीएससी दी होगी, महाराष्ट्र टैलेंट सर्च एग्जाम, उनका यहाँ फायदा हो जाएगा, है ना। मतलब दी होगी मतलब जिन्होंने प्रिपेयर किया होगा। और जिन लोगों ने मेरे साथ बैठ के बहुत सारे क्विज खेले हैं अनअकैडमी पर, बता रहा हूँ वो आज काम में आएंगे, वो अभी काम में आएंगे, वो आपको कॉन्फिडेंस देंगे। एक और चीज बता रहा हूँ, अभी मैं क्या करूंगा कि आने वाले पूरे जो है अगला पूरा महीना मैं आपके लिए क्विजेज लेते रहूंगा अनअकैडमी पर। तो उन क्विज में मुझे ज्वाइन करते रहना ताकि आपकी प्रिपरेशन होती रहे। ज्यादा ज्यादा क्विज में आप ज्वाइन होते रहना ताकि आपकी प्रिपरेशन होती रहे। मैं हो सकता है आज से ही क्विज शुरू कर दूं। प्रिपेयर नोट्स और एमसीक्यूज इन द ग्रुप, दिस विल हेल्प यू। अब ये एक ऐसा पॉइंट है ना, ये उन लोगों के लिए जो सही में कुछ अच्छा करना चाहते हैं। भैया आदमी अकेला तो नहीं रहता, 2-3 दोस्त तो होते ही हैं, 2-3 दोस्त तो होते ही हैं। क्या करना है, लेट्स से मेरे 4 दोस्त हैं, ए, बी, सी और डी। 2 दोस्त बैठ के 2 दिन के अंदर या 3 दिन के अंदर 2 दोस्त बैठ के पहले साइंस कंप्लीट करो, बचे हुए 2 दिन जो है वो मैथ्स के ऊपर एमसीक्यूज ढूंढो। ये 2 दिन साइंस के ढूंढेंगे, 2 दिन मैथ्स के ढूंढेंगे। ये इनका 2 दिन ढूंढते ढूंढते इनका प्रिपरेशन हो जाएगा, 2 दिन इनका ढूंढते ढूंढते प्रिपरेशन हो जाएगा, ठीक है। फिर बाद में बचे हुए आगे के दिन 2 दिन ए बी जो होगा वो इंग्लिश करेगा और ये एसएसटी करेगा। और आपने जो प्रिपेयर किए, सारे जो प्रिपेयर किए नोट्स, या चारों के चारों दोस्त एक एक सब्जेक्ट उठा लो और चारों के चारों दोस्त पहले दिन मैथ्स के ऊपर, दूसरे दिन साइंस के ऊपर, तीसरे दिन इंग्लिश के ऊपर, चौथे दिन सोशल साइंस के ऊपर
चारों दोस्त अगर चारों दिन बैठ के कुछ डिटेल्स निकाल लिए और चारों ने जो डिटेल निकाली वो चारों के अलग अलग पेपर, मतलब ए ने भी चारों पे काम करना है चारों सब्जेक्ट पे, बी ने भी चारों पे काम करना है, सी ने भी चारों पे काम करना है और डी ने भी चारों पे काम करना है। अगर इन चार दोस्तों ने बैठ के एक एक सब्जेक्ट के ऊपर एक एक या दो दो दिन देके सारे 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 जमा कर लिए, अब आपके पास कितने पेपर हो गए? ए ने जो है इंग्लिश के ऊपर सर्च करके रखा था, बी ने भी इंग्लिश निकाल के रखा था, सी ने भी इंग्लिश निकाल के रखा था, डी ने भी इंग्लिश निकाल के, चारों दोस्तों के जो जो एमसीक्यूज निकाले उनको स्टेपलर मारो, चारों जेरोक्स करो, इंग्लिश की तैयारी करो, साइंस की तैयारी करो, मैथ्स की तैयारी करो और सोशल की तैयारी करो। मैथ्स की तैयारी तो मैं पूरी करवा दूंगा आपको, है ना, मैथ्स की तैयारी मैं पूरी करवाऊंगा। मैं आपके लिए एमसीक्यूज लाते रहूंगा, मैं आपके लिए मेंटी करवाते रहूंगा। ऋतिक तो करवा ही रहा था, मैं भी करवा रहा था। एक और चीज बता दो, कल जो इंग्लिश के पेपर में बच्चे बोल रहे थे कि देयर आर मेनी आंसर्स रॉन्ग, नो, सारे के सारे आंसर्स एक्सपर्ट्स की ओर से चेक हुए हैं और जो स्क्रीन पे दिखा रहे थे वही करेक्ट आंसर थे। ठीक है, तो यहाँ मेंटी जितने लोगों ने हमने करके रखे हैं, हमने जितना मेंटी करवाया, आप मेंटी के वीडियो जाके देखो, वहां से आपको हर वीडियो में 20-20 क्वेश्चन मिल जाएंगे, हर वीडियो में 20-20 क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो आपको वहां से एक अलग मैथ मदद हो जाएगी। बेटा ऑलमोस्ट 1 महीने से चल रहा है ये, ऑलमोस्ट 1 महीने से चल रहा है। अगर मैं बोलूँ 20 वीडियो भी होंगे तो 400 क्वेश्चन वहां पर पड़े तो मान ली, वहां से आप ले लो। ठीक है, तो ये होगी प्रिपरेशन करने की बात की कैसे प्रिपरेशन करना है। ठीक है ना, मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। आगे हम जाते हैं कि ऑल्सो यूज द कंटेंट वी हैव प्रोवाइडेड इन मेंटी क्विज। वही बात मैंने आपको बताई कि मेंटी में जो देके रखा है वो भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है ना, अब बात आती है फर्स्ट डिजाइन द टाइम टेबल। अब जब पढ़ाई करना है, ये तो मैंने बताया कंटेंट कैसा जमा करना है, पढ़ाई के लिए कैसे क्या निकालोगे। अब मुद्दा ये है कि आपको टाइम टेबल डिजाइन करना है, तो यू नीड टू कस्टमाइज। मतलब मैं क्या करने वाला हूं, मैं आपको एक टाइम टेबल देने वाला हूं, मैं आपको एक टाइम टेबल दूंगा। करना क्या होगा, उसको आपको कस्टमाइज करना होगा, मतलब आपके हिसाब से उसको सेट कर लो, है ना। कुछ लोग सुबह उठते हैं, कुछ लोग रात में पढ़ते हैं, डिपेंड करता है कि आप कहाँ करना चाहते हो, कैसे पढ़ना चाहते हो, है ना। कुछ लोगों की मॉर्निंग की बात होती है, मैं भी फेवर करता हूँ कि बच्चे सुबह उठें, लेकिन जब हम बात करते हैं कॉलेज स्टूडेंट्स की, तो वो लेट नाइट पढ़ना पसंद करते हैं, वो सही भी है, एक पर्टिकुलर एज के हिसाब से ये बातें सेट होती हैं। बच्चों को क्यों नहीं रात में पढ़ना चाहिए? बच्चे दिन भर कूदते रहते हैं, खेलते रहते हैं, लेकिन जब आप कॉलेज में चले जाओगे तो आपको वो जरूरी हो जाएगा रात में पढ़ना। ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा आपके ऊपर, आप कैसे कंफर्टेबल फील करते हो उस समय पढ़ो। तो मैं अभी आपको कुछ बताने वाला हूँ, आपको अपने हिसाब से वो टाइम टेबल बना लेना। ठीक है, एक और चीज, आई विल शेयर द टिप्स एंड दिस विल हेल्प यू। मतलब मैं ये टाइम टेबल मैं आपसे टिप्स शेयर करने वाला हूँ और आपको कस्टमाइज कर लेना है अपने हिसाब से, है ना। मतलब ऐसा नहीं कि मैं आपको जैसा बता रहा हूँ वैसा वैसे फॉलो करो, आपको जैसा उसमें एडजस्टमेंट करने आता है वैसा करो। ठीक है ना, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको मदद करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 6 घंटे में छक्का मारो भैया, देखो ये मैंने लिख के रखा है आपके लिए यहाँ पर कि आप 6 घंटे में छक्का मार सकते हैं। ठीक है ना, 6 लगाना है तो 6 घंटे की कॉफी है। पहली बात, मॉर्निंग और नाइट ये आप डिसाइड करो, मॉर्निंग और नाइट ये आप डिसाइड करो। एटलीस्ट 2 घंटे सुबह के या रात के साइंस करो, इंग्लिश करो या सोशल साइंस करो। आफ्टरनून में डेली 2 घंटे मैथ्स करो, 2 घंटे रोज डेली मैथ्स करो और 2 घंटे रिवीजन करो। जो तुमने किया ना यहाँ, इसको रिवीजन करो। रिवीजन अगर हो जाता है, टाइम बचता है तो आप थोड़ा सा और पढ़ लो। तो मेरा पर्सनली कहना है कि 2 घंटे अभी आपको, आपके पास में 12-12 दिन आपको देना है एक एक इसको। 12 डेज आप अगर इसको देते हो, 12 डेज साइंस को, 12 डेज इंग्लिश को, 12 डेज सोशल साइंस को, मुझे नहीं लगता 12 दिन आपको लगेंगे रिवीजन मारने के लिए। सुबह के 2 घंटे और शाम में से अगर 1 घंटे में रिवीजन करके आप 1 घंटे और पढ़ना चाहते हो तो, है ना, इसको भी आप बाइफरकेट कर सकते हो कि ये जो रिवीजन के जो 2 आवर्स हैं उसमें से आप क्या करो कि एक घंटा और साइंस या इंग्लिश या एसएसटी पढ़ लो और बचे हुए 1 घंटे में जो पढ़ा है उसका रिवीजन कर लो। ठीक है, तो यहाँ 6 घंटे इनफ है। और अगर आपको लगता है कि मैं 6 घंटे से ज्यादा कर सकता हूं, किसने मना किया भैया? तो मैंने इसीलिए कहा कि 6 आवर्स में आप जो है एक सिक्सर लगा सकते हो। ठीक है ना, आप छक्का लगा सकते हो अगर आप कुछ करना चाहो तो। वैसे भी आप जानते हो कि मैच के जो आखिरी 6 बॉल होते हैं वो बहुत मायने रखते हैं। तो यहाँ भी भैया मैच का आखिरी ही टाइम है ये, इसमें आपके पास में 36 बॉलें हैं। ठीक है, और आपको हर बॉल पे छक्का लगाना है। अगर हर बॉल पे छक्का नहीं लगा, चौका लगाओ, चौका नहीं लगा 2 रन बनाओ, 2 रन नहीं बनते तो 1 रन तो भी बनाओ, मतलब थोड़ा तो भी पढ़ो, वेस्ट मत करना टाइम, ये आपका टाइम है। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें जो डिटेल में मुझे बतानी थी मैं आपको दे चुका हूं। अब मुद्दा ये है कि अब आपको पढ़ना है। मैंने तो अपनी ओर से पूरा काम कर लिया है, मैंने पूरी अपनी ओर से काम कर लिया है। अब आपका टाइम आ गया है, आप पढ़ो। मैं आपके साथ हूं एग्जाम के समय तक, पूरे टाइम तक मैं आपके लिए मेंटी लेते रहूंगा, मैं आपको गाइड करते रहूंगा। मुद्दा ये है कि आपको क्या करना पड़ेगा कि हमारा जो टेलीग्राम का चैनल है t.me, क्या है वो, t.me/pawanwag,
पवन वाघ, यहां पर आपको आना है और आपको इसको सब्सक्राइब करके रखना है। क्यों? क्योंकि मैं यहीं पर आपको रोज के मेरे जो क्लासेस होंगे एक्स्ट्रा उसकी डिटेल दूंगा, जहां मैं क्विज देते रहूंगा। तो उन क्विजेस को आपको मुझसे अटेंड करना है। बस आप उस क्विज में आते रहो, पढ़ते रहो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको मदद करने की, मेंटी लेते रहूंगा, हमारे चैनल पर मेंटी होते रहेगा। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़ो। मैं जानता हूं आप बहुत अच्छे से करने वाले हो, चिंता वाली कोई बात नहीं है। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आप क्या फील कर रहे हो कि हाँ सर हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। जो भी है, जो भी क्वेश्चन आते हैं डाल दो उधर, मुझे ऐसा लगता है तो मैं, अगर आपको लगता है उसमें और ज्यादा आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, डेफिनेटली मैं उसके ऊपर आपको उसका अपडेट दे दूंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। देखते रहे पवन वाई अकेडमी। धन्यवाद।